हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का पंचमः पाठ जननी तुल्य वत्सला यानी जो जननी माता होती है वो तुल्य मतलब समान प्रेम वाली होती है, यानी उसका चाहे कोई पुत्र हो पुत्री हो कितने भी हों उसका सभी पर समान प्रेम होता है, वो किसी में भेदभाव नहीं करती है। तो ये जो पाठ है ये पंचम पाठ है। तृतीय और चतुर्थ पाठ जो नया सिलेबस आया था उससे हटा दिया गया है, तो हम सीधा पंचम पाठ ही करेंगे। ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। भीष्म धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि आपको पांडवों और कौरवों में भेद नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों में भेद नहीं करती है। पांडव भी आपके ही पुत्र हैं, तो उसमें उनसे भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये कथा सुनाते हैं भीष्म उनको माता की। तो चलिए पढ़ते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। इसमें कश्चित् कृषकः, कश्चित् कोई, कृषकः किसान, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम, बलिवर्द बैल को बोलते हैं लेकिन यहाँ पर बलिवर्दाभ्याम द्विवचन में आया तो दो बैलों से, कोई किसान दो बैलों से क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, खेत क्षेत्रकर्षणम खेत की सिंचाई करना या खेत को जोतना, कुर्वन्, कुर्वन् प्लस आसीत्, कुर्वन् मतलब करता हुआ प्लस आसीत् मतलब था यानी कर रहा था। कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः, तयोः बलिवर्दयोः, तयो उन दोनों में से, बलिवर्दयो बैलों में से, उन दोनों बैलों में से एकः शरीरेण दुर्बलः, एक बैल शरीर से कमजोर था। जवेन, वो जवेन होता शीघ्रतया, शीघ्रतया अर्थात जल्दी से। गंतुम, गंतुम में गम प्लस तुमुन प्रत्यय लगा है तो जाने के लिए गंतुम प्लस आसक्तः प्लस च प्लस आसीत, यहाँ पर चार शब्द हैं। तो गंतुम गम प्लस तुमुन जाने के लिए, आसक्तः, आसक्तः मतलब असमर्थ, चा मतलब और आसित मतलब था। और उन दोनों में जो एक बैल था वो शरीर से दुर्बल था और शीघ्रता में से चलने में वो असमर्थ था। अतः इसलिए कृषकः तम दुर्बलम वृषभम, अतः इसलिए कृषक किसान तम उस दुर्बलम, दुर्बल, उस दुर्बल वृषभम वृषभ को या बैल को, तोदने पीटने से, नुद्यमाना चलाने की कोशिश, आवर्तत मतलब करा रहा था या चल रहा था। तो जो किसान है उस दुर्बल बैल को मार पीट कर चलाने की कोशिश कर रहा था। सह ऋषभ, सह ऋषभ वह बैल, हलम उढ़वा, हलम हल को, उढ़वा मतलब उठाकर, उढ़वा में वह धातु है और कत्वा प्रत्यय है। वह धातु कत्वा प्रत्यय, वह मतलब वहन करना या ढोना, तो वह को उ हो जाता है संप्रसारण। तो ढोकर, गंतुम जाने के लिए, आशक्तः असमर्थ, क्षेत्रे पपात कहाँ पर गिर गया, खेत में गिर गया। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ, खेत में ही गिर पड़ा। क्रुद्ध कृषि वाला, क्रुद्ध क्रोध में आए हुए कृषि वाला किसान ने, तम उत्थापयितुम, तम उत्थापयितुम, तम उसको, उत्थापयितुम उठाने के लिए, इसमें उपसर्ग, स्था धातु और तुमुन करते हैं। उत्थापयितुम उठाने के लिए, बहुवारम यत्नम आक्रोत, बहुत बार यत्न किया। क्रोध में आए हुए किसान ने उसको उठाने का बहुत प्रयत्न किया। तथापि, तथा प्लस अपि, तथा फिर, अपि भी, फिर भी, वृषः बैल, न नोत्थितः, न प्लस उत्थित, न मतलब नहीं, उत्थित मतलब उठा, फिर भी बैल नहीं खड़ा हो पाया। जमीन पर गिरे हुए स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, दृश्य धातु है कत्वा प्रत्यय है, देखकर, सर्वधेनु नाम, सर्वधेनु नाम सभी बैलों की, मातु माता के, सुरभि सुरभि के, माता का नाम क्या था सुरभि, तो माता सुरभि के, नेत्राभ्याम आँखों से, नेत्र आँखें दो होती हैं तो नेत्राभ्याम आया है, दो दोनों आँखों से, अश्रुणी आंसू, आविरासन
आविरासन निकल गए। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी धेनुओं की माता सुरभि की आंखों से आंसू निकल गए। सुरभिर इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभे सुरभि की इमाम इस अवस्था को दृष्टवा देखकर, सुराधिप सुर प्लस अधिप, सुर मतलब देवता, अधिप मतलब राजा, तो देवताओं के राजा ने ताम उसको अपृच्छत पूछा। सुरभि की ऐसी अवस्था देखकर देवताओं के राजा ने उससे पूछा, अय शुभे, हे कल्याणकारिणी सुरभि, किम एवं किम क्यों, एवं इस प्रकार से रोदिसी रो रही हो, तुम इस प्रकार से क्यों रो रही हो, उच्चताम बताओ। साच, साच सा मतलब वह बोली, चा मतलब और वह बोली, विनिपातो नहव कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। देखिए, विनिपातो, विनिपातो बुराई, अवंती या पतन, ना मतलब नहीं, वह मतलब बहुवचन में है कि आप लोगों का, यानी देवताओं का राजा इंद्र था, तो आप लोगों का मतलब देवताओं का, कि आप सभी देवताओं का कश्चित कोई दृश्यते दिखाई देता है। त्रिदशाधिप, यहाँ पर विसर्ग नहीं आएगा पीछे, त्रिदशाधिप इंद्र, इंद्र के लिए आया ये, कि हे इंद्र, आप देवताओं का तो कभी भी कोई बुरा दिखाई नहीं देता है या कभी भी कोई पतन दिखाई नहीं देता है। अहम तो पुत्रम शोचामि, अहम मैं, तू तो पुत्रम पुत्र को, शोचामि चिंतित हूँ, मैं तो पुत्र को लेकर चिंतित हूँ। तेन रोदिमी, तेन इसलिए रोदिमी रो रही हूँ, कौशिक इंद्र के लिए आया अभी, कि हे इंद्र, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे पुत्र की चिंता है। अग्रे, भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्रस्य पुत्र की दैन्यम बुरी अवस्था दृष्ट्वा देखकर, अहम मैं रोदिमि रो रही हूँ, मैं पुत्र की बुरी अवस्था देखकर रो रही हूँ। सह दीन, सह वह, दीन कमजोर है, वह कमजोर है, इति ऐसा, जानन्नपि, जानन प्लस, जानन मतलब जानता हुआ, अपि मतलब भी, यह जानते हुए भी, कृषकः किसान, तम उसको बहुधा बहुत पीड़यति कष्ट दे रहा है। वह दुर्बल है, कमजोर है, यह जानते हुए भी किसान उसको बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है। सह वह, कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण होता है बड़ी मुश्किल से, भारम भोज को, उद्वहति, इसमें उत प्लस वह धातु है, तो उद्वहति उठाता है, वह बड़ी मुश्किल से भार को उठाता है। इतरम ईव, इतरम, इतरम होता है दूसरे, ईव मतलब की तरह, दूसरे की तरह। धुरम वोढुम, धुरम वोढुम जुए को ढोने के लिए। सह न शक्नोति, सह वह, न मतलब नहीं, शक्नोति सकता है, दूसरे बैल की तरह वह जुए को नहीं ढो सकता है, यह भार को नहीं ढो सकता है। एतत् भवान, एतत् यह, भवान आप, पश्यति देखते हैं, न मतलब नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा तो क्या, क्या आप ये नहीं देख रहे हैं। इति ऐसा, प्रत्यावोचत, इसमें प्रति प्लस आवोचत, ठीक है, ऐसा उत्तर दिया, किसने, सुरभि ने। भद्रे, तो आगे इंद्र कहता है कि हे कल्याणकारिणी सुरभि, नूनम निश्चय ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन्नेव ईतादृशम वात्सल्यम कथम। तो इंद्र उससे फिर पूछता है, सहस्र प्लस अधिकेषु, सहस्र मतलब हजार, अधिक मतलब अधिक, हजार से भी अधिक, पुत्रेषु पुत्रों के, सत्सु अपि में, सत्सु प्लस अपि, होने पर, अपि मतलब भी, होने पर भी, यानी हजारों पुत्र या हजार से भी ज्यादा पुत्र होने पर भी, तव तुम्हारा, अस्मिन्नेव, अस्मिन इसमें प्लस एव, एव मतलब ही, इसमें ही, एतादृशम ऐसा, वात्सल्यम प्रेम, कथम कैसे है,
कि तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, फिर भी तुम्हारा इसी पुत्र में ऐसा प्रेम क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यावोचत। इति जब ये इंद्रेण पृष्ठा, इंद्र ने प्रश्न पूछा, सुरभि सुरभि ने प्रत्यावोचत उत्तर दिया। पृष्ठा में पृच्छ धातु है और कत प्रत्यय लगा है तो पृष्ठ बनता है, स्त्रीलिंग में टाप और लगा देते हैं तो पृष्ठा बनेगा। यानी ऐसा पूछने पर तो सुरभि बोली, क्या बोली, आगे देखते हैं। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। देखिए क्या कहता है, क्या कहती है सुरभि। यदि पुत्र सहस्रम में, पुत्र सहस्रम पुत्र बेटे, सहस्र मतलब हजार, में मतलब मेरे, यदि मेरे 1000 बेटे हैं, सर्वत्र सभी पर, समम समान, एवं मतलब ही, में मतलब मेरे, यानी तो मेरे लिए सब समान ही हैं। दीनस्य तु सतः, दीनस्य दुखी दुर्बल कमजोर, तो मतलब तो सतः मतलब होने वाले का, लेकिन जो पुत्र कमजोर हो उस पर, शक्र हे इंद्र, पुत्रस्य पुत्र के ऊपर, अभ्यधिका अभि प्लस अधिका, अभ्यधिका मतलब बहुत ज़्यादा, कृपा मतलब प्रेम। ठीक है, तो कहती है कि यदि मेरे हजारों पुत्र हैं तो वो मेरे लिए सब समान ही हैं, लेकिन जो पुत्र सबसे गरीब है, जो बहुत कमज़ोर है, जिस जो अपना स्वयं भी चलने में असमर्थ हो, तो वो क्या भार ढोएगा। तो ऐसा पुत्र जो है उस पर माता की जो कृपा है वो हमेशा ज़्यादा ही होती है, हमेशा ज़्यादा ही उस पर प्रेम रहता है माता का। ठीक है, बहुनी अपत्यानि में संति थी सत्यम। बहुनी प्लस अपत्यानि, बहुनी प्लस अपत्यानि, बहुनी मतलब बहुत सारे, अपत्यानि मतलब पुत्र, बहुत सारी संतानें, में मतलब मेरी, संति हैं, इति संति में, संति में छोटा ई आएगा प्लस आगे ई मिलेगा। ठीक है, इति, तो दोनों ई मिलकर बड़ा ही हुआ है। तो मेरी बहुत सारी संतानें हैं, इति ये बात, सत्यम मतलब सच है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि। इसमें बहुत सारे शब्द हैं, तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन्, तथा फिर अपि भी, अहम मैं, एतस्मिन् इस पर, पुत्रे पुत्र पर, फिर भी मैं इस पुत्र पर, विशिष्य विशेष रूप से, आत्मवेदनाम अपनी पीड़ा को, अनुभवामि अनुभव कर रही हूँ। यानी मेरे बहुत सारे पुत्र हैं ये बात सच है, लेकिन मैं फिर भी इस पुत्र के कारण, इस पुत्र पर अपनी सबसे ज़्यादा पीड़ा अनुभव कर रही हूँ। यह तो ही क्योंकि अयम यह, अन्येभ्यो अन्येभ्य दूसरों से, दुर्बल कमजोर है, क्योंकि यह बाकी सबसे कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु, सर्वेषु प्लस अपत्येषु सभी, अपत्येषु पुत्रों पर, जननी माता तुल्य वत्सला एवं समान प्रेम वाली ही होती है। तथापि, तथा प्लस अपि फिर भी, दुर्बले सुते दुर्बल पुत्र पर, मातुः माता की, अभ्यधिका कृपा ज्यादा प्रेम, सहजा एव, सहजा प्लस एव, सहज ही है, सरल ही है, यानी सभी पुत्रों पर माता समान प्रेम बरसाती है, समान प्रेम देती है सभी पुत्रों को, लेकिन जो दुर्बल पुत्र होता है उस पर माता की ममता ज़्यादा ही होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि वचनम सुरभि के वचनों को, श्रुत्वा श्रुत्वा सुनकर, श्रु धातु है और कत्वा प्रत्यय, सुनकर, भृशम भृशम मतलब अधिक अव्यय है ये, विस्मितस्य विस्मितस्य प्लस अखंडलस्य प्लस अपि, विस्मितस्य आश्चर्य में पड़े हुए, अखंडलस्य अखंडल इंद्र के लिए आया है, इंद्र का भी, अपि मतलब भी, इंद्र का भी, हृदयम हृदयम मतलब दिल, आद्रवत पिघल गया। सुरभि की ऐसी वाणी सुनकर
बहुत बड़े आश्चर्य में पड़े हुए इंद्र का हृदय भी पिघल गया। स च च मतलब और स मतलब वह या उसने, ताम उसको, एवं अशांतवयत एवं प्लस अशांतवयत एवं इस प्रकार से, अशांतवयत सांत्वना दी, साहस बंधाया, धैर्य धीरज धराया। तो और उसने उनको इस प्रकार से धीरज बंधाया, धैर्य धराया। गच्छ वत्से, जाओ वत्सा बेटी, सर्वम भद्रम जायेत, सर्वम सभी, भद्रम कल्याणकारी, जायेत हो जाए, तुम्हारा सब कल्याण हो जाए। आचिरादेव, आचिराद, आचिराद होता है चिर, होता है देर, लेकिन आचिर होता है जल्दी ही, यानी बिना किसी समय लगे। आचिरादेव जल्दी ही, चंडवातेन, चंडवातेन भयंकर या तेज हवा के, मेघरवैश्च और बादलों की गर्जना से, सह मतलब साथ, प्रावर्षः बारिश, समाजायत हो गई। जल्दी ही तेज आंधी और बादलों की गर्जना के साथ बारिश हो गई। पश्चातः एवं देखते ही देखते, सर्वत्र सब जगह, जल उपप्लवा संजाता, पानी की फुहारें निकलने लगी, यानी सब जगह से पानी बहने लगा। कृषकः किसान, हर्षातिरेकेण अत्यधिक खुशी के कारण, कर्षण जुताई के काम से, अविमुखा सन हटकर, वृषभो नीत्वा दोनों बैलों को लेकर, गृहम आगात घर गला चला गया। नीत्वा में ने धातु ले जाना और कत्वा प्रत्यय, ठीक है। तो किसान जो है अत्यधिक खुशी के मारे जुताई का काम छोड़कर दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, यानी सभी पुत्रों पर जो माता होती है वह समान प्रेम वाली, देने वाली होती है। दीने पुत्रेतु, लेकिन जो दुर्बल पुत्र होता है, कमजोर पुत्र होता है, उस पर तो, सा माता, वह माता, कृपार्द्र हृदय भवेत, प्रेम की अत्यधिक प्रेम न्यौछावर करने वाली होती है। कि सभी पुत्र माता के लिए समान होती है और उसका प्रेम सभी को समान रूप से मिलता है, लेकिन जो पुत्र कमजोर होता है उस पर माता की ज़्यादा कृपा होती है, माता का ज़्यादा प्रेम होता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले चलचित्र में। आपका दिन शुभ हो। और यदि आपको अन्य कोई वीडियो देखना है आपकी 10वीं कक्षा से संबंधित, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी 10वीं कक्षा के जो भी वीडियो अभी तक बनाए हैं उनका लिंक है, और नीचे जनरल व्याकरण जो सामान्य ग्रामर होती है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।